गजेंद्र जी तोमर जी कह तो रहे हैं, पर तोमर जी को खुद ये नहीं पता कितने दिन के मेहमान हैं। बड़े बड़े मंत्री कहाँ चले गए हैं, हर्षवर्धन जी कहाँ चले गए हैं, ठीक है, आडवाणी जी कहाँ चले गए हैं। तो इस सरकार में कहाँ सरकार है? कौन सी कैबिनेट मानते हैं क्या आप? कभी एक को हटाया दूसरे को ले आए। एक दूसरे को खुश करना, यूँ दिखाना, देश को धर्म के आधार पर बांटना, जाति के आधार पर बांटना। और अगर ये सरकार भगवान ना करे दोबारा आ गई तो घर में पति पत्नी को भी लिंग के आधार पर भी बांट देगी। लेकिन जब रविशंकर प्रसाद जैसे को निकाल सकते हैं, प्रकाश जावड़ेकर को निकाल सकते हैं, लेकिन नरेंद्र तोमर को नहीं निकाला, कुछ तो क्वालिटी उनके अंदर होगी। हाँ, उनके अंदर एक क्वालिटी है ना, क्योंकि वो मोदी की सुनते हैं, किसानों की नहीं सुनते। अगर वो किसानों की बात सुनते तो कहाँ होते मंत्रिमंडल में। तो आपका कहने का मतलब है जो 12 जो इस्तीफे हुए हैं वो सुनते नहीं थे, मोदी जी की नहीं सुनते थे तभी तो चुपचाप बैठे हैं, नहीं तो यूँ नहीं कह देते कि नहीं थे। भाई अगर वो या तो वो अच्छे थे या अच्छे नहीं थे। अगर अच्छे थे तो निकाले क्यों, और अच्छे नहीं थे तो रखे क्यों? कहीं ना कहीं ये मोदी और शाह की तानाशाह जोड़ी है, जो ये चाहती है हमारा मन करेगा इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर। दो प्लेयर हैं ये जो आमने सामने आपने देखा हो चेस में खेल रहे हैं, उनके प्लेयर इनके प्लेयर, और ये दोनों अमित शाह और मोदी मिले हुए हैं। प्लेयरों का अब क्या जाना। नहीं, जिन मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है वो सुनने वाले हैं ना सुनने वाले हैं मोदी जी की? ये तो मोदी जी बताएंगे, मुझे क्या पता। नहीं, आपने तो अभी कहा ना नहीं सुनते इसलिए निकाल। भाई जनता की तो सुनने वाला कोई नहीं है ना, जनता की तो मोदी जी नहीं सुनते। जो इलेक्शन के टाइम पर पैर धो धो के चलते थे गरीबों के, आज वो गरीबों की कहाँ सुन रहा है? वो गरीबों को अपने मन की बात सुना रहा है। हाँ, लोग सुनना चाहें या ना चाहें, लेकिन वो सुना जरूर रहा है। वो मन की बात का भी रिकॉर्ड बनाना चाह रहा है। उसे सोच रहा फटाफट सेंचुरी मार लूं, जैसे आज पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी है, सब किसी चीज़ ने महंगाई की हो चुकी है। लेकिन गजेंद्र जी इस बार ये किसानों का फंसा हुआ है। इस बार किसान वही लेके चलेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार किसानों की सरकार। आपने किसानों की बात करी है, टिकैत साहब ने फिर कॉल दे दी कि 15 अगस्त को हम जाएंगे, झंडा फहराएंगे दिल्ली में। हाँ, कॉल दे दी तो किसान जरूर जाएगा। हमारे नेता कहेंगे, हमारे नेता कमज़ोर थोड़ी हैं। नेता के पास सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। नेता के पास ताकत होती है जनता की, लोगों की, विश्वास की, भाव की। जो नेता चलता है, नेता तो एक व्यक्ति ही तो होता है, लेकिन उसे पता है उसके पीछे लोग चल रहे हैं, उस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आज किसान इन तीनों बिलों को समझ गया है। किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि वो सारी चीज़ें जान पाए। उसका काम था देश के विकास के लिए वोट देना और देश के लोगों का पेट भरने के लिए अनाज उत्पन्न। किसान समझ गया ना अब तीनों बिलों को? हाँ, बिल्कुल समझ गया। तो समझाने ही आए थे ना वापस करवाने आए थे? भाई समझ गया तभी तो वापस करवा रहे हैं। बचाऊंगा नहीं मैं अपनी आने वाली पीढ़ी। आपका मकसद किसानों को समझाना था या वापस करवाना था, जो किसान नेता हैं? भाई किसानों को तो व्यापक स्तर पर पता चला आंदोलन के दौरान ही तो अब ये पता चला। नहीं, आपको कैसे पता था? किसान ने 26 जुलाई से पहले ही कहा था। 20 जुलाई को टोल रोके थे 2020 में, कहा था ये काले कानून है, ये जमाखोरी का कानून है, लेकिन नहीं माना पब्लिक ने। लेकिन वो प्रूव हो गया ना, आज सरसों खरीद के आंदोलन के दौरान ही समझ में आया ना लोगों को। भाई आंदोलन के दौरान तो जन आंदोलन बन गया ये। दिल्ली में रहने वाले लोगों को सरसों का तेल जो 70 रुपए लीटर मिलता था, आज वो 200 रुपए लीटर मिल रहा है। तो समझ किसे आएगा? किसे आएगा समझ? पिछले 7 महीने के दौरान पेट्रोल डीजल के रेट कितने बढ़ गए हैं, ये किसे आएगा समझ? तीनों कानून आंदोलन के दौरान ही समझ में आए ना किसानों को। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल समझ में आए। हाँ, सरकार तो यही कह रही है, जब आप लोग आंदोलन करने आए थे कि गुमराह हो गए, आपको पता ही नहीं था कानूनों के बारे में। नहीं, क्यों पता नहीं था? सभी को पता था। आपको बहकाया आप सड़कों? क्यों, किसने बहकाया? बहका के आप देखो, आप देखो बहका के। भारत की राजधानी दिल्ली है, आप कल को आगरा कह दोगे तो आगरा थोड़ी हो जाएगी। हर किसी तो आपको पता नहीं था कानून क्या, तो फिर सड़कों पर कैसे? क्यों नहीं पता था? क्यों आपने अभी कहा? हमने तो अध्यादेश के टाइम में बता दिया था, अध्यादेश के समय बता दिया था। किसने करी थी? कि हमारा पुराना सपना पूरा हो रहा है। भाई वो टिकैत साहब ने करी होगी, ठीक है। एक आदमी ने, टिकैत साहब नेता तो हमारे बने हैं, आंदोलन के नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के। जब अध्यादेश आए तो हरियाणा के लोग नहीं आए थे, पंजाब के लोग ही आए थे विरोध करने। फिर पंजाब के लोग आगे, उसमें क्या बात है? पंजाब के लोग आए, उनका सम्मान है, पंजाब हमारा बड़ा भाई है। किसी ने बता दिया
तो जब अध्यादेश के टाइम आप लोगों को समझ में आ गए कानून, तो निकले क्यों नहीं बाहर? पंजाब के लोग तो निकले, आप लोग तो नहीं निकले थे तब कहाँ नहीं निकले थे? सड़कों पर विरोध करने। भाई आ गया समझ में, अध्यादेश में क्यों नहीं निकले? हम साथ ही तो निकलेंगे। कोई स्ट्रेटेजी भी होती होगी, ट्रेन का टाइम भी होता होगा। हम यूँ कह पहले निकल लिए, अब मेट्रो 5 मिनट बाद किया हो तो 5 मिनट बाद ही आएगी। हर चीज का समय होता है। क्या है रणनीति आपकी? रणनीति महीना चल रहा आंदोलन को। हाँ तो 8 साल लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी, 47 में हुई, 3-4 पीढ़ियाँ चली गई उसमें। भगत सिंह जी 23 मार्च 1931 को शहीद हो गए थे। देश तो आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ है। हमारा काम देश के भविष्य के लिए लड़ना है। देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा है। यहाँ की आने बैठे उनका देश नहीं है, वो उन्होंने तो बेच दिया देश को। बेचा नहीं है क्या? वो तो कह रहे हैं देश की खातिर कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो झूठ बोल रहा, तू उसकी झूठ सुन ले, हमारी सच सुन ले। तो अब ये किस पे विश्वास किया जाए? आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं? तो आप भी कह रहे हैं हम भी देश की खातिर लड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हम देश की खातिर लड़ रहे हैं। देश में व्यवस्था किसकी है? कौन सी व्यवस्था है? लोकतंत्र है देश। लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसकी सुनी जाती है? जनता की। फिर तो जनता ने चुन के भेज दिया ना। नहीं, चुन के एक व्यक्ति भेज दिया, वो गलत हो गया तो फिर उसकी मानते रहेंगे? एक व्यक्ति भेजा आपने चुन के। एक व्यक्ति ही भेजा रखा है। किसने के नारे दिए थे? आपने किसको वोट दिया था? अपने क्षेत्र के बताना, सारे सांसदों के नाम गिना दो, बता दो। इतना नरेंद्र तोमर की हैसियत होती, नरेंद्र तोमर कर नहीं देता। क्यों नहीं तो सुन? इसमें गलती किसकी है ना? फिर तो जनता की गलती है। जनता ने एक आदमी को वोट दिया। लोकतंत्र कहता है कि अपने विधायक को, एमपी को चुनिए, आप एक आदमी को वोट दे रहे हैं। तो भुगत रहे हैं ना, रोड पे बैठा कौन है? गलती कही है तो सजा मिल रही है ना। लेकिन आज जो गलती कर रहे हैं उनको क्या चाहते हो? सजा नहीं देंगे? तो सजा दिए टाइम आने पे 5 साल हाँ में तो चुनाव देंगे। होगा। हाँ तो देंगे ना सजा। सजा देने के लिए ही तो बैठे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मानते हैं कि आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 2022 की, 24 तो दूर है। 22 में बहुत राज्यों में चुनाव है। केंद्र की सरकार तो 24 में बनेगी ना। अरे 22 में बदल देंगे। सरकारें कभी भी पलट जाती हैं। इंदिरा गांधी की मेजोरिटी की सरकार थी, बीच में धाराशाही होगी थी। सरकार पलट दोगे। एक सांसद आपके पक्ष में आया नहीं अभी तक। एक सांसद नहीं आया। मतलब एक सांसद आपके पक्ष में आया, आपके आंदोलन में आया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ? किसान परिवार से संबंध रखते हो गजेंद्र बाबू, समझ जाओ। ये चारों झोपड़ियाँ ना। जी आपने कहा 22 में हम केंद्र सरकार को पलटेंगे, ठीक है ना? तो कैसे पलटोगे? अरे जब उनके सांसद टूटेंगे तभी तो पलटे जाएगी, ऐसा तो नहीं पलटे जाएगा मेजोरिटी में। वो भगत सिंह नाम धरे थे, देश आजाद नहीं होता। और फालतू बोलने से आवाज बुलंद नहीं होती। जब फूस में आग लगती है ना, यहाँ एक माचिस 1 मिनट में ही फूंक देती है, समझा? लेकिन फालतू तो आप लोग बोलते हो। 1 लाख कभी गोला लाठी दोगे, कभी डंडा कर देंगे, कभी पलट देंगे, कभी बक्कल उतार देंगे, कभी इलाज कर देंगे। फालतू तो आप लोग बोलते हो ना। ये तुझे फालतू लगता है गजेंद्र? मतलब हमारा सवाल पूछना आपको फालतू लग रहा है? नहीं, फालतू कहाँ लग रहा है। और पूछ सवाल। लेकिन तू गोला लाठी देकर दिखा दे, हम दिखाओगे। नहीं दे ना। देगा दिखा दे, देंगे। कब दोगे बताओ? जब हमारा जी करेगा जब दे देंगे। तो हो गए आपको। अरे जब हमारा जी करेगा जब दे देंगे। इब्दी नहीं थी 1 हफ्ता पहले, देखा नहीं था? देखा नहीं क्या? और फिर दे देंगे, ठीक है? मतलब आपने तोड़ी थी गाड़ी, मानते हैं आप मानते हैं आपने तोड़ी गाड़ी? एक बात याद रख, हाँ। गोला लाठी भी दे देंगे। और पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंग्रेजी में भी समझा दूं, किसान पढ़ा लिखा भी है, माइट इज राइट, ठीक है? नहीं, 8 दिन पहले आपने कहा ना लाठी भी मारी है और भैंस भी मारी है, समझ गया? और मोदी द्वारा कोई सी चीज हो तो पूछ लिए, और जाके जो बात मेरे तक पूछ जाएगी वो बूझ लिए। जब गोला लाठी देने का ब्यों तो आ जाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो हाँ तो देख भी लेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो सम्मान करते हैं। फिर झूठी बात कह दी। ये सम्मान है क्या रोड पे बिठाना? रोड पे बिठाना सम्मान है? यहाँ किसान सर्दी की रात काट गया, 2 डिग्री टेम्परेचर में काट गया, आज 46 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तुम्हें सम्मान और अपमान का नहीं पता। मतलब हम आपके साथ नहीं थे सर्दी में। एक व्यक्ति झूठ बोलता रहे और तुम गर्मी झूठ को प्रायोजित करते रहो। हम गर्मी सर्दी में आपके साथ नहीं थे हम। फिर तुम महसूस क्यों नहीं हुई? तुझे महसूस नहीं महसूस हो तभी तो आ रहे हैं ना। नहीं, फिर ऐसी बात क्यों कर रहा है? सम्मान की बात क्यों कर रहा है? सम्मान कहाँ से सम्मान कर दिया? कौन सा सम्मान कर दिया? देश में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चीज़ हमें चाहिए वो ही लेंगे हम। कोई जबरदस्ती थोप दे, वो ताकत नहीं अभी तक बनी है इस देश में। उम्मीद मोदी जी से है आपको या चुनावों से है? उम्मीद सरकार से।
जो चुनी हुई सरकार है। अभी आपने कहा मोदी जी को चुना हाँ, मोदी ने तोड़ दी ना उम्मीद। मोदी है ना, तो हाँ, तो मोदी ने हमारी उम्मीद तोड़ी, हम मोदी को तोड़ देंगे। अब चुनाव पे है बस विश्वास आप? हाँ, लड़ेंगे, जीतेंगे, कमाल कर दिया। तो किसान चुनाव लड़ेंगे इस बार? किसान लड़ेगा, किसान जीतेगा, किसान प्रधानमंत्री बनेगा, किसान मुख्यमंत्री बनेगा, और खुश होलिए जाकर किसान गोला लाठी भी देगा।